तो प्रीवियस क्लास में बीटा डीके कंप्लीट किया था। दो तरह का बीटा डीके, इवन तीन तरीके का कह सकते हैं, बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, अब यहां पर बीटा डीके का दो पार्ट। यदि बीटा प्लस डीके कहते हैं, इसका मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय डिक्रीजेस बाय वन, बीटा प्लस। ठीक है, बीटा माइनस कहेंगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय प्लस वन। ठीक, अब जैसे बीटा प्लस डीके में हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि पॉजिट्रॉन एमिट होते हैं और बीटा माइनस डीके में इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। तो जब बीटा प्लस होगा तो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पार्टिकल मतलब पॉजिट्रॉन का एमिशन, और बीटा माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। अब बीटा प्लस डीके या बीटा माइनस डीके, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इस इक्वेशन को देख के आप क्यू वैल्यू निकाल सकते हो, और क्यू वैल्यू हमने निकालने का तरीका आपको सिखा रखा है कि मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर, और क्यू वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाता है। तो यहां पर जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देखो तो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय वन। ऑब्वियसली ये बीटा प्लस डीके है। तो जब बीटा प्लस डीके होगा तो हमने कहा पॉजिट्रॉन एमिट होगा, न्यूट्रिनो और क्यू वैल्यू जो एनर्जी फॉर्म कर रहा है वो क्यू वैल्यू के फॉर्म में होगा। अब क्यू वैल्यू निकालने का तरीका क्या बताया था, मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, तो बिग ब्रैकेट लगा दो, मास ऑफ रिएक्टेंट मतलब mx। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का मास माइनस करना है तो ZMe, ये हो गया रिएक्टेंट। माइनस प्रोडक्ट में आ जाओ तो मास ऑफ प्रोडक्ट में y, और फिर माइनस Z-1 इलेक्ट्रॉन का मास माइनस का। अब आ जाओ पॉजिट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन में इलेक्ट्रॉन माइनस होगा तो 1 माइनस ME इंटू सी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके देखो तो ये आ गया mx माइनस ZME माइनस my माइनस माइनस प्लस ZME, और ये हो गया प्लस, और ये फिर माइनस ME और प्लस ME इंटू सी स्क्वायर। ME कट गया, ZME कैंसिल हो गया। तो बीटा डीके में प्लस हो या माइनस, हमेशा रिजल्ट देखिएगा मास ऑफ न्यूक्लियाइड मतलब mx माइनस प्रोडक्ट मींस my के फॉर्म में ही आएगा। अधिकतर ऐसा ही इक्वेशन आपको मिलेगा। समझ में लिखने का तरीका, इसको नोट कर लो, ये बीटा प्लस डीके है।
हो गया। अब इसी तरह से हम लोग बीटा माइनस डीके देखेंगे, तो बीटा माइनस डीके में इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। इरेज करें तो देख लो क्यू वैल्यू निकालने का तरीका वही आया, एम एक्स माइनस एम वाई इंटू सी स्क्वायर। अब ये देखो कौन सा रिएक्शन है, बताओ। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, इसका मतलब बीटा माइनस डी के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एमिशन। अब क्यू वैल्यू इसमें भी निकालने का तरीका सीखो। तो यहां पर मास ऑफ रिएक्टेंट एम एक्स माइनस जेड एम ई, ये हो गया मास ऑफ रिएक्टेंट, माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट में आ जाओ एम वाई, और ये फिर माइनस जेड प्लस 1 एम ई। माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहां माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस एम ई इंटू सी स्क्वायर। सॉल्व करो, ये आ गया एम एक्स माइनस जेड एम ई माइनस एम वाई माइनस माइनस प्लस जेड एम ई, और ये प्लस एम ई माइनस एम ई इंटू सी स्क्वायर, एम ई जेड एम ई कैंसिल हो गया। ठीक, तो रिजल्ट देखो, अभी हमने कहा भी कि एम एक्स माइनस एम वाई इंटू सी स्क्वायर इसी फॉर्म में आएगा। हो गया। इसको भी चेक कर लो, ये भी रिजल्ट वही होगा। देखो एम एक्स माइनस एम वाई इंटू सी स्क्वायर। अब आ जाओ गामा डी के। अच्छा, थोड़ा एक इक्वेशन सब दिमाग में रखना है कि जैसे अल्फा डी के, ऐसे ये मतलब आपको गिवन होता है कि रेडियम से रेडॉन बन रहे हैं, तो अल्फा डी के है। तो देखो अल्फा डी के जब होगा, तो अब प्रीवियस क्लास में बता रखा है एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 एंड मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4, तो हीलियम रिलीज हो गए। इसी तरह से अल्फा डीके होगा प्लूटोनियम का, तो इस कंडीशन में यूरेनियम फॉर्म करेगा, और अल्फा पार्टिकल मीन्स यहां पर हीलियम। इसी तरह से बीटा माइनस डीके होगा फॉस्फोरस का, तो सल्फर बना, और बीटा माइनस है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, और एंटी न्यूट्रिनो। ये सब इक्वेशन दिमाग में रखना चाहिए। फर्दर बीटा माइनस डीके हुआ बिस्मथ का, तो ये पोलोनियम बन गया, और यहां पर इलेक्ट्रॉन और एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो। इसी तरह से कार्बन का बीटा प्लस डीके हुआ तो बोरोन बने, और पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। ठीक, बीटा प्लस डीके हो गया टेक्टिनियम का, तो इस कंडीशन में यहां पर मोलिब्डेनम, और यहां पर ये पॉजिट्रॉन बन गया, और ये न्यूट्रिनो फॉर्म कर गया। इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा नियॉन का, तो उस कंडीशन में यहां पर इलेक्ट्रॉन कैप्चर में, यहां ध्यान देना इलेक्ट्रॉन कैप्चर जब होगा इसमें तो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1, मास नंबर इंक्रीजेस बाय 1 अल्फा पार्टिकल के लिए, या जब अल्फा एमिशन होगा अल्फा डीके होगा तो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2, मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4। लेकिन जब यहां इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम रह जाता है। क्लियर?
तो इस कंडीशन में यहां पर ये इलेक्ट्रॉन एमिट होगा और फिर इस कंडीशन में आयोडीन का फॉर्मेशन हो गया। अब जैसे क्वेश्चन देखो दिया रहता एसिड डीके है, तो ये डीके वाले केस में जब आपको दिया रहेगा कि काइनेटिक एनर्जी निकालना है एमिटेड अल्फा पार्टिकल का, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो प्रीवियस क्लास में पढ़ा रखा है। देखो क्या है, Q इंटू ए बाई ए माइनस 4। देखो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल का वैल्यू देखो क्या है, प्रीवियस क्लास में पढ़ा रखा है, Q इंटू ए डिवाइड बाई ए माइनस 4 है। नहीं मिला? अभी भी नहीं मिला? इसका मतलब क्लास में नोट नहीं करते हो तुम लोग, तुमको अभी नहीं मिला। अब यहां पर Q वैल्यू, जैसे यहां पर रेडियम से रेडॉन बने, तो देखो यहां पर ये फॉर्मूला यूज किया, देखो ए माइनस 4 बाई ए इंटू क्यू, यही फॉर्मूला याद रखना। अब ये कैसे निकाला गया, हमने कैसे निकाला, यहां पर ध्यान दो, ये रिएक्शन है, ठीक। क्यू वैल्यू निकालने का तरीका क्या बताया, जल्दी से बताओ। मास ऑफ रिएक्टेंट मींस MRA हो गया, ठीक। अब -88 ME लिख सकते हो, ठीक। क्या हो गया, -88 ME पहले लिख के देखो। फिर क्या बताया था, मास ऑफ प्रोडक्ट, तो MRN रेडॉन हो गया -86 ME, ठीक, प्लस मास ऑफ हीलियम मींस अल्फा पार्टिकल, माइनस कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 ME इंटू C²। सॉल्व करो, देखो क्या बना, M मास ऑफ रेडियम -88 ME माइनस मास ऑफ रेडॉन +86 ME माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल -2 प्लस ME इंटू C²। 88 से 86 और 2 ME कैंसिल हो गया, क्या आ गया, मास ऑफ रेडियम माइनस मास ऑफ रेडॉन माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब ये क्वेश्चन में गिवन रहता है, तो मास ऑफ रेडियम देखो दे रखा है, यहां वैल्यू पुट कर दिया, ठीक। मास ऑफ रेडॉन दे रखा, वैल्यू पुट कर दिया। फिर उसके बाद मास ऑफ अल्फा पार्टिकल गिवन है, वैल्यू पुट कर दिया इनटू C²। तो ये सारा वैल्यू किस में आया, एटॉमिक मास यूनिट इनटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर मींस जूल में। और सारे क्वांटिटी को बाइंडिंग एनर्जी में क्या सिखाया था, जो ये सॉल्व करके देगा ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये डेल्टा M इंटू C² दिया। इन सारे क्वांटिटी को क्या करेंगे, 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट बिकम्स इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अभी कैलकुलेट करके देख सकते हो, मोबाइल से चेक करो। तो यहां पर देखो ध्यान से, कैलकुलेशन सीखना है। 226.02540 में 222.01750 माइनस 4.002603, ये तुम्हारा आ गया। जब हम सिंपल मोबाइल से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये पूरा क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होके दिया
0.005297। इस पूरे क्वांटिटी को हम 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटू 931.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा क्वांटिटी 4.9341। तो यहां तक हमने 4.93 ही लिखा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चूंकि इसके बाद राउंड ऑफ किया लेस देन 5 है, तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर को यूज करके राउंड ऑफ करके 4.93 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाला। अब ये तो मिल गया हम लोगों को क्यू वैल्यू। उसके बाद क्या कहता है, अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी। तो ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े A-4/A क्यू वैल्यू। अब यहां पर अल्फा पार्टिकल का है, तो यहां आपको ये देखना है कि जो रिएक्टेंट है उसका मास नंबर। तो रिएक्टेंट का मास नंबर कितना है, 226। तो ये 226 हो गया, क्लियर। माइनस 4 डिवाइडेड बाई ए कितना है 226 इंटू क्यू वैल्यू कितना है 4 जल्दी बताओ 93। अब ये सारा क्वांटिटी को सॉल्व कर रहे हो तो ये आ रहा है 4.84 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आया कैलकुलेशन समझ में कि नहीं? आ गया? नोट कर लो इसको। हो गया? अब नेक्स्ट उसी तरह से रेडॉन का पोलोनियम बना, सेम रिएक्शन लिखने का तरीका। तो रिजल्ट क्या आएगा बताओ? हमने फाइनल रिजल्ट भी आपको बता दिया कैसे निकालना है, तो अब तो याद हो गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, मास ऑफ रेडॉन माइनस मास ऑफ पोलोनियम माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू 931.5। बिल्कुल वही लिखा हुआ है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या गया 6.41 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो यहां पर ए किसका आएगा, रेडॉन का आएगा 220 माइनस 4, और यहां पर 220 इंटू 6.41 कैलकुलेट करेंगे तो 6.29 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे समझ में निकालने का तरीका? ठीक। अब आ जाए इसी तरह से कार्बन का क्यू वैल्यू निकालना है। तो कार्बन से बोरोन बन रहे हैं, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो फॉर्म कर रहा है।
इसका भी रिएक्शन लिख करके देखोगे तो वही आएगा। वही लिखा हमने, कैसे लिखा बताया, मास ऑफ कार्बन माइनस कार्बन में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ये क्या बन गया मास ऑफ रिएक्टेंट, माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट में मास ऑफ बोरोन, और बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन है तो -5 Me, और पॉजिट्रॉन के लिए +Me आ गया। क्लियर? तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ गया, Mc -2Me -Mb इंटू T²। क्लियर? इसी तरह से कहता बीटा माइनस इक्वेशन आपको बनाना है और इसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो फिर वैसे ही क्यू वैल्यू निकाल लेंगे। नियॉन का मास हो गया कितने 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 Me। मास ऑफ सोडियम हो गया कितने इलेक्ट्रॉन है -11 Me, और माइनस माइनस क्या आ गया +Me, तो मास ऑफ नियॉन माइनस मास ऑफ सोडियम इंटू C²। अब तो इजी हो गया, तो इसमें तो डायरेक्ट वाला क्यू वैल्यू निकालनी है, तो ऑलरेडी सीखे में तो न्यूमेरिकल डेटा नहीं दिया है तो हम लोग इसी फॉर्म में निकाल देंगे। ठीक है, चल अब आ जाए गामा डीके। गामा डीके क्या होता है कि जब अल्फा डीके और बीटा डीके रहता है, तो जब अल्फा डीके और बीटा डीके रहता है तो उस कंडीशन में जब डीके होगा किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का, तो वह अनस्टेबल स्टेट में रहता है। जब अनस्टेबल स्टेट से वो स्टेबल स्टेट में आता है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है और एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। वही यहां पर एक हमने रिएक्शन लिखा, एक लिखा कि जैसे बीटा माइनस डीके हुआ कोबाल्ट का, अब ये ग्राउंड स्टेट में नहीं आया हुआ है, अब यहीं पर ये, अब यहां से ये किसी एनर्जी लेवल पे होगा। अब वहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ, तो मान लो ये 4th ऑर्बिट में होगा, 5th में, किसी में भी होगा, तो यहां से ट्रांजिशन हुआ तो एनर्जी रिलीज हुआ इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और वो फोटोन को हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्दर ट्रांजिशन हुआ तो 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये स्टेबल मतलब ग्राउंड स्टेट में आ गया। जब ये ग्राउंड स्टेट में आया तो कहता है कि यहां पर इसके मास नंबर में कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो चूंकि बीटा माइनस डीके हुआ था, तो ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान दोगे, हमने कहा कि बीटा माइनस डीके हुआ, अब ये जो प्रोडक्ट बना इस प्रोडक्ट को हम Y लिख दें, तो बीटा माइनस डीके में क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, तो लिख दिया 28। मास नंबर रिमेन सेम, तो मास नंबर 60 ही रह गया। अब कहता है कि ये एक्साइटेड स्टेट में, तो यहां से इसका ट्रांजिशन होगा। ग्राउंड स्टेट में आने के लिए ये यहां से आया, मान लो ये ट्रांजिशन हुआ। अब ट्रांजिशन हुआ तो भाई ग्राउंड स्टेट में आना है तो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। वो एनर्जी रिलीज किया 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्दर ट्रांजिशन हुआ नेक्स्ट परमिसिबल एनर्जी लेवल, तो यहां पर फिर एनर्जी रिलीज हो गया 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो प्रोडक्ट बना ये Y2860 रह गया। इसका मतलब इसमें जो डीके हुआ इस प्रोसेस में मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसलिए गामा डीके में या गामा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और जब गामा डीके होगा तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। अब ये जो प्रोडक्ट बना इस प्रोडक्ट का नाम क्या बन गया, निकेल बना, और ये निकेल में एटॉमिक नंबर 28 मास नंबर 6।
ये जो फॉर्म हुआ ड्यूरिंग बीटा माइनस डीके, गामा डीके होने पर इसमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। आया समझ में? अब इसी को आपको थोड़ा सा हमने जितना लेक्चर डिलीवर किया उसी को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है कि एनर्जी जो इंटरनल मोशन ऑफ न्यूक्लियस से क्वांटाइज्ड होता है और यहां पर अलाउड एनर्जी लेवल्स होते हैं जिसमें ग्राउंड स्टेट, लोएस्ट एनर्जी लेवल, सेवरल एक्साइटेड स्टेट होते हैं। तो इस कंडीशन में यहां पर जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमने एक बेसिक लिखा। अब वही कहता है कि व्हेन a nucleus is placed in an excited state either by bombardment with high energy particles or by a radioactive transformation, it can decay to the ground state by emission of one or more photons called gamma rays or gamma ray photons with typical energies level जो है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है और इसी प्रोसेस को हम लोग गामा डीके कहते हैं। आगे समझ में क्लियरली? तो ये हमारा अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके वाला पार्ट कंप्लीटली खत्म हो गया। एक क्लास और है जिसमें हम आपको लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डीके पढ़ाएंगे, वो कल की क्लास में खत्म हो जाएगा। एक क्लास और लगेगा।